मेहता बच सकता था। एक फाइनल सेटलमेंट का ऑफर आया था आधे में प्राइस में खरीदने, वो आपको अगर याद होगा टीएगोलो, वो सही में हुआ था। थोड़ा सा फैसिनेट करके उसको दिखाया गया, लेकिन हेयर कट बहुत ज्यादा उन्होंने दिखा, हेयर कट ज्यादा दिखा दिया, इतना हेयर कट नहीं था। वो होना था, हर्षद मेहता का ईगो आ गया था और ये ने जानबूझ के अपने ईगो को ट्रिगर करवाया था ताकि किसी कारण से आप लोग किसी तरह से ये हर्षद मेहता ये गलती करे और सारी चीजें इसको फंसना पड़े, तो जानबूझ के। और हर्षद मेहता अगर निकल आता तो वो बहुत खतरनाक पोल खोल देता, इसलिए घुमा फिरा के उसको ये झूठा आश्वासन दिया गया, अभी तुम जेल में रहो, 2 हफ्ते में तो निकल जाओगे। 2 हफ्ता 2 साल हुआ, 3 साल हुआ, 5 साल हुआ, फिर हर्षद मेहता निकला, फिर उसने ऑपरेट किए, शेयर्स ऑपरेट किए थे बाय द वे। वापस से एक बार वो टीवी एक ही टीवी बहुत चलती थी जो आज बैंकरप्ट हो गई है, उसमें एक कोई बड़ी प्राइवेट बैंक की बेचारी सीईओ भी चले गई, रिजाइन करना पड़ा उनके पति के कारण, तो उस कंपनी को भी उन्होंने ऑपरेट कर। आप खुद सोचो 2018 में एक खबर आती है, एक व्हाट्सएप मैसेज के चक्कर में एक एफएनओ को स्टॉक 72% इंट्राडे में गिर जाता है। एक व्हाट्सएप मैसेज से हो सकता है क्या? ऑपरेटर एक्टिविटी आज भी होती है, इनसाइडर एक्टिविटी आज भी होती है। ये सब डार्क ट्रूथ है जिससे आप लोग बच नहीं सकते, और कोई बताएगा नहीं है, कोई नहीं बताएगा। आज हमने जितनी चीजें बताई है, आई एम प्रीटी श्योर कि बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगी ये सारी चीजें होती, कुछ को शायद अनबिलीवेबल भी लगे, पर वो नोटिस जब ऑब्जर्व करेंगे ना, जैसे हमने कुछ बातें करी पैटर्न, हाँ यार ये ऐसी कुछ चीजें तो हुई हैं, देखा है मैंने भी। वो गेम कहाँ से चल रहा है हम लोग, तो जहां हम लोग सोच भी नहीं पाते ना, हम लोग स्क्रीनशॉट्स देख रहे हैं, हम लोग 1 लाख बनाए 1 करोड़ बनाए, हम तो इधर तक ही लोगों के दिमाग सीमित है। बाहर अलग गेम। मैंने वो शर्त वाला बताया ना, मर्सिडीज ऑडी चल रही है शर्त में कि मिड कैप कौन हिला रहा है, मिड कैप हिला रहे हैं यार। ये लोगों को मैच दे देते हैं, कमेंट्स में आप लोग बता देना। मान लो आप जिंदगी में एक्टिव इनकम कर रहे हो, आज के टाइम पे अगर अच्छे से पढ़ लिख के कोई बढ़िया कॉलेज से निकलता है ना, तो 15-20 लाख का भी पैकेज लगता है, मना नहीं कर मिल सकते हैं। अच्छे कॉलेज से पढ़ लिख के करा है, आप वो करो जिसका 15-20 लाख लगा, वो बढ़ेगा भी आगे, है ना। चलिए मान लीजिए यार 10 लाख की भी लगी है, आप मेहनत करो, उसमें अपना ग्रो करते जाओ, हर महीने पहले पैसा डालो। एक समय पे आप मान लो 15 साल के अंदर आपने थोड़ा करके डाल के आपने 50 लाख या 60 लाख रुपए डाल दिए। 60 लाख रुपए पे 25% का कंपाउंडिंग लगाओ। अगर आप स्टॉक पकड़ रहे हो, अगर आप इंडेक्स पकड़ रहे हो, तो मैं कंजर्वेटिव बोल रहा हूँ 13% लगाओ। 13% तो मान ही सकते, 12 से 13% लगाओ, 20 साल तक कंपाउंडिंग कर लो। आंसर बताओ। तो फिक्स डिपॉजिट के साथ कंपेयर करते हैं, फिक्स डिपॉजिट लीनियर देता है, स्टॉक मार्केट लीनियर नहीं। आज 1 साल 3% देगा, अगले साल -5% देगा, एक साल 30% दे देगा, कोविड से लेके वो वाला 30%। बट इसका मतलब नहीं हर साल 30% देगा, पर वो एवरेज निकल जाएगा 12 से 13% लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड करोगे। एक बंदा आया था, बहुत सारे पॉलिटिशियंस का पैसा लिया, ये बंदा ऑप्शंस में ट्रेड करता था, 2009 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 9 में ये सेलिंग करता था, इंस्टीट्यूशनल लेवल टाइप सेलिंग करता था, 300-400 करोड़ का इसने पूरा वो किया था। ये क्या करता था, आज के समय पे हम इसको कहते हैं शॉर्ट स्ट्रैडल बोलते हैं, मतलब एक ही स्ट्राइक प्राइस के कॉल और पुट बेच दिए, तो वो बेचता था और पैसे कमा रहा था, उसको आईवीवाई से कोई मतलब नहीं है। वो अपने ब्रोकर को साल भर के 10 से 12 करोड़ कमा के देता था, ब्रोकर को ब्रोकरेज दे रहा है, इतना बनता है, इसलिए कोई ब्रोकर को मतलब नहीं। और उसके 4-5 ब्रोकर थे, एक नहीं है, 4-5 ब्रोकर। वो बंदा अंधाधुन करता था, ऑपरेट नहीं, उसका स्कैम। आप सोचो इतने बड़े बड़े पॉलिटिशियंस का लिया, सबको लगा पैसा तो बना रहा है, एट द एंड 300 करोड़ उड़ा दिए। गूगल करेंगे लोग तो शायद मिल जाए, नाम पता 2009। ये तो स्टोरी सुनी भी नहीं है। कहानी आई थी जिसकी वजह से एक बड़ा ग्रुप जो है बहुत बड़ा डैमेज उनको पहुंचा। नाम नहीं लेंगे, नाम अगेन नहीं लेंगे। उसमें एक्चुअल क्या हुआ था, मैं कुछ बस एक नोटिस करवाता हूँ, आप लोग ये सोचना, ठीक है। 1980s में जब बिजनेस का वर्ल्ड हमारे तक खुल रहा था, उस समय पे चलते थे टेक्सटाइल्स और स्पाइसेस बहुत चलते थे, और बिरलास और इस तरह के नाम बहुत चलते हैं। फिर एक व्यक्ति आता है जो पूरा डिसरप्ट कर देता है और वो बन जाता है रजिस्टर, ठीक है। इधर से एक कहानी शुरू होती है। 1992 में अचानक से कोई उसके आगे निकल रहे, ऑलमोस्ट निकल चुका रहता है रिचेस्ट बनने के लिए। फिर पता नहीं क्या होता है, खबरें आती है, वो डूब जाता है, वापस से वही वाला पार्टी रिचेस्ट बनती है, ठीक है। फिर आता है 98-2000 की बात आती है, एक और कंपनी के प्रमोटर पे बड़ा नाम चलता है और वो अचानक से रिचेस्ट बनने वाले रहते हैं। फिर कुछ खबरें आती हैं, उनपे नेगेटिव आती है, वो डूब जाते हैं, वापस से हमारी वो पार्टी रिचेस्ट बनती है। ये क्या करते हैं, 2 करोड़ रुपए देके टीवी पे जो बहुत बड़े एनालिस्ट रहते हैं 2-4, और ऐसा हुआ है, तो 2-4 एनालिस्ट को बोलेंगे 50 लाख 50 लाख 50 लाख, आपको सिर्फ कुछ भी एनालिसिस बना के बोलना है कि ये वाला शेयर खरीदना, एक रिपोर्ट बनानी, और वो जबरदस्ती का जस्टिफाई करेंगे, तो बन ही जाएगा, लॉजिक तो बाद में बन जाएगा। हे गाइस ये फंडामेंटली ऐसा स्टॉक है, ये वो। अब मुझे लगता है अच्छा, वो सेफ साइड हो गए, स्टॉप लॉस ऐसे जबरदस्ती का बोल देंगे और वो चीज है। अब क्या होगा, सिर्फ ये एनालिस्ट को 15 ब्रोकर और फॉलो कर रहे हैं, ये सर्कल पूरा, कार्टेल पूरा जाता है।
ये जो मैं रियल एस्टेट वाली कंपनी बोल रहा हूँ ना, ये इस तरह से कर करके मीडिया आउटलेट्स, तब इन्फ्लुएंसर्स नहीं रहते थे, आजकल इन्फ्लुएंसर्स भी इन्वॉल्व रहते हैं। मीडिया आउटलेट हो गए, उसके बाद ब्रोकर्स हो गए, ऐसे कर करके ये करीब करीब 800-900 लोग तक ये मेन प्रोमिनेंट लोगों तक बात पहुंची है, जिन्होंने ये अपने सारे क्लाइंट्स पे फैलाई कि ये वाले, क्योंकि उनको लिक्विडिटी चाहिए थी।